सबसे पहले मैं आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। मैं आपका शुभचिंतक भिक्षु धीरज ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति। जैसा कि मैंने बताया, आप सबके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि आप सभी देशवासियों के प्रति मेरा प्रेम और स्नेह सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय देशवासियों, कभी कभी मैं एक बात को लेकर के बहुत चिंतित रहता हूँ और विशेष चर्चा को लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज भारत में जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, इससे कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं रहा, इससे कोई व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं रहा, इससे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छूटा कि जिसको जानकारी वर्तमान की स्थिति से न। आज भी स्थिति परिस्थितियों को जानने के बाद, बहुत सारी कठिनाइयों के दौर से गुजरने के बाद और वर्तमान में गुजर भी रहे हैं, ऐसे दौर को लोग अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं, उसे समझने का कष्ट कीजिए। वर्तमान में कोविड जैसी महामारी जैसी बहुत भयंकर बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, यानी कोरोना महामारी जैसी बीमारी से। इसके बावजूद भी मैं देखता हूं आए दिन कहीं ना कहीं चमत्कार के नाम पर आडंबर परोसा जाता है। आज भी कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा इतने बड़े पैमाने पर फैलाई जाती है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और स्ट्रीम मीडिया की तो बात ही क्या है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य कि देश में एक तरफ वो करोड़ों मजदूर, वो लाखों बेरोजगार, करोड़ों युवा जो सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने रोजगार के लिए, बहू बेटी परेशान है अपने मान सम्मान इज्जत के लिए, और मजदूर है अपनी रोजी रोटी के लिए। इस बीच में भी मैं कहीं ना कहीं देखता हूं बड़े पैमाने पर लोग आज भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लोटा चढ़ाने मंदिरों में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी उन्हीं पाखंडवाद व्यवस्थाओं को गले लगा रहे हैं जिस पाखंडवाद व्यवस्था ने कभी उनको ऊपर उठने नहीं दिया, कभी उनको ऊपर उभरने नहीं दिया, कभी उनको अपनी बुद्धि का विकास करने का अवसर तक नहीं दिया। उन्हीं पाखंडवाद व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए वो समाज जाता है जिस समाज को सदियों से लेके आज तक पैर की जूती समझा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, देखिए कितनी बड़ी बात थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान पुरुष ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और 5 लाख लोगों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागवंशों की राजधानी, नागवंशों की भूमि नागपुर जैसी पवित्र भूमि में धम्म दीक्षा स्वीकार की। आखिर क्या उचित था? 5 लाख लोगों को जुटाने की क्या आवश्यकता थी? आखिर क्यों 5 लाख लोगों ने एक साथ बाबा साहब अंबेडकर के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? क्योंकि वो 5 लाख लोग ही जान चुके थे कि अब हमारा गुजर बसर और हमारा जीवन और हमारी बुद्धि का विकास सब कुछ अगर आधारित है तो भगवान बुद्ध की शरण में आधारित है। इसलिए हमें बुद्ध की शरण में बाबा साहब के साथ जाना ही चाहिए। लेकिन अफसोस, दुख और ऐसा अनुभव दुख का कि जिसे याद कर करके हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जिस समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर जैसी महान शख्सियत ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। माता रमाबाई अंबेडकर को भी बहुत जल्दी में ही उनको जाना पड़ा जीवन से, और बाबा साहब अंबेडकर ने 2 उदाहरण बड़े तगड़े हमको दिए, बहुत बड़े पैमाने पर समझाने की कोशिश की। कौन सा था? एक तो काला राम मंदिर और दूसरा था महार तालाब। बाबा साहब अंबेडकर ने महार तालाब पर पानी पीने की जो शुरुआत की थी, और उन्होंने ये कहा, जब वह पथराव हुआ, विरोध किया गया, बड़े श्रमण संस्कृति के जो लोग थे जो जातिवाद को यहाँ पनाह दे रहे थे और पनाह दे रहे थे, जातिवाद को उभारना चाहते थे, पाखंडवाद रूढ़वादी व्यवस्थाओं को हमारे ऊपर जबरदस्ती सदियों से थोपते चले आ रहे थे, उनको बड़ी पीड़ा हुई कि जिस डॉक्टर अंबेडकर के समाज को हमने हमेशा पैर की जूती से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं, उस डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी हजारों साल की उस तानाशाह को खत्म करके वो आज महार तालाब पर पानी पीने जा रहा है।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने के बाद जानते हैं क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब से लेकर आज तक मैंने और मेरे समाज ने महार तालाब का पानी नहीं पिया था तो हम मर नहीं गए थे, और आज मैंने और मेरे समाज ने महार तालाब का पानी पी लिया तो हम अमर भी नहीं हो गए। लेकिन एक फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए, मौलिक अधिकार जो इंसान को मिलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां यह कहा कि जब एक तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते हैं तो इंसान को पीने का क्यों अधिकार नहीं है। यह बात एक बहुत बड़ी बात थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और पानी पी करके महार तालाब में यह भी सिद्ध कर दिया कि संघर्ष भी जरूरी है, और संघर्ष करने के बाद उन्होंने वो पानी पिया। तो यहां एक बात तो ये खत्म हो जाती है, गुलामी की पहली जंजीर को बाबा साहब ने यहां पे भी तोड़ा। दूसरा, कालाराम मंदिर में जब पथराव हुआ और कालाराम के मंदिर में जब वो पूजा करने के लिए जा रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर पूजा करने की बात नहीं थी, उसमें एक सवाल था कि इस मंदिर में हमने पूजा नहीं की तो हम मर नहीं गए, और आज हम पूजा करने जा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो हम अमर नहीं हुए। लेकिन एक दहलीज पर इसी मंदिर में सभी लोग चढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं चढ़ सकते? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ये करके क्या सिद्ध करना चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा कि जिस धर्म में तुम्हें सम्मान ना मिले, जिस धर्म में तुम्हें स्वाभिमान प्राप्त ना हो, उस तहलीब पर, उस मंदिर की सीढ़ी पर कभी तुम मत जाओ, और जाना है तो ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें सम्मान प्राप्त हो, गौरव प्राप्त हो, और अभिमान आपको मिले और सम्मान आपको मिले। मेरे देखने देखते मैंने ये देखा, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद, मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, मेरे से पहले न जाना हजारों लाखों लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, जाना, पहचाना, और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले, और उन्होंने उस अंधश्रद्धा को ठुकरा दिया जिस अम्बेडकर बाबा साहब ने खुद अम्बेडकर उस व्यवस्था को ठुकराया था, जिस व्यवस्था का यहाँ की श्रम यानी ब्राह्मण संस्कृति वो करती थी, सम्मान करती थी। मेरे देशवासियों, मेरा कहने का अभिप्राय, आपको सबसे बड़ी एक धमकी दी जाती है, दलितों को हिंदू मंदिर में नहीं आना चाहिए और दलितों को हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं होने देंगे। तो मैं आपसे एक अपील करता हूं भारतवासियों से, जिस मंदिर में तुम्हें कोई बुलाने को राजी नहीं, जिस मंदिर में तुम अपना धन चढ़ाते हो, जिस मंदिर में तुम अपने खून पसीने की मेहनत चढ़ा के आते हो, वहां के पंडे पुजारी खा खा करके मोटे हो जाते हैं और भी विभीषण मतलब बहुत ज्यादा बलशाली हो जाते हैं, लेकिन चढ़ाने वाला बेचारा वही, उसकी हड्डियां नजर आती हैं, उसका मांस भी नहीं दिखता है। आखिर इन पंडे पुजारियों को इतना मजबूत किसने कर दिया? और आज हर पंडा पुजारी एक बात और कहता है कि मंदिर में दलितों को मत चढ़ने दो। तो मैं यही कहता हूं कि वो कहता है मत चढ़ने दो, और हम कहते हैं हम आएंगे नहीं, और हमें आने की जरूरत भी नहीं। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मूर्ख लोग जो मंदिरों में घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं और घंटियां बजाते हैं, जागरण करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, पदयात्रा करते हैं, नगरकोट जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं, श्री यहाँ तक कि ऋषिकेश जाते हैं, बहुत सारे जहाँ जाते समय गाड़ियां पलटती हैं, लोग मरते हैं, लेकिन मरने वाले वही लोग हैं ज्यादातर जिनको भगवान की जरूरत है। मैं एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कण में भगवान है, मन मन में भगवान है, मन से मानो तो पत्थर में भगवान है। अब तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि जब सभी के पास भगवान है, मन में भगवान है, कण कण में भगवान है, और मन से मानो तो पत्थर भी भगवान है, तो अब तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जितने भी लोग लॉकडाउन में 2-2.5 महीना हो चुका, लगभग 2-2.5-3 महीने होने जा रहे हैं, 3 महीने के अंतराले में सभी के मन में भगवान थे, सभी के कण में भगवान थे, सभी के रोम रोम में भगवान थे। लेकिन आज जो कोरोना जैसी महामारी से वो लोग अपनी जान जो दे रहे हैं, जो बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि, उनके लिए सहानुभूति मेरी बनी हुई है, परंतु उनके लिए अब तक किसी देवी देवता ने क्यों नहीं बचाया? और बचाते भी कैसे? क्योंकि है ही कुछ नहीं। हमने अंधविश्वास को चरम सीमा पर पहुंचाया हुआ है, नहीं पहुंचानी चाहिए थी।
आज हमारे देश के बाबा और बाबाओं से दुखी जनता, जो बाबा मंदिरों में बहू बेटी आती हैं उनके साथ खुलेआम रेप करते हैं और चमत्कार के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, भाग्यवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्मा के नाम पर उनको भयभीत करके उनको भ्रमित करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ये खाओ, तुम्हारा ये होगा, तुम वो खाओ, तुम्हारा वो होगा। ऐसे बाबाओं से सावधान होने की आपको आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश की बहू बेटियों से कि आज युग बदल चुका है, पढ़ा लिखा जमाना आ चुका है, साइंस तेज चल रहा है, विज्ञान चरम सीमा पर है। अभी भी कम से कम आपकी आंखें खुलनी चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि अगर हम लोग करवा चौथ व्रत हमारी महिला रखती हैं, बहू बेटियां रखती हैं, देश की बेटियां रखती हैं और कहते हैं करवा चौथ का व्रत रखने से पतियों की आयु बढ़ती है, तो विदेश में तो कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखता है, उनके पति भी जीते हैं। लेकिन ये क्या है? प्राकृतिक तेल है। मैं आपको एक बात बता दूं, पति क्यों ज्यादा जिएगा और पत्नी कैसे सुखी रहेगी? आपस में दोनों में प्रेम, आपस में दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास, आपस में एक दूसरे के प्रति एक ईमानदारी, वफादारी अगर आपके परिवारों में स्थापित हो जाएगी तो मैं कहता हूं करवा चौथ तो क्या, कोई सा भी व्रत आपको रखने की जरूरत नहीं है। प्रेम पूर्वक अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलजुल के सब लोग घरों में रहें और एक दूसरे के प्रति मुस्कुराते रहें और अच्छी सोच रखें और प्रफुल्लित अपने जीवन को बनाएं। बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। आज तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे बाबा जेल जाते हैं जो बाबा कहते थे कि मेरी डायरेक्ट बात भगवानों से होती है। अगर जिन बाबाओं की बात भगवान से डायरेक्ट होती है और भगवान की उन्होंने इतनी भक्ति की थी, तो उन बाबाओं को उन भगवान जी ने क्यों नहीं बचाया? मेरा कहने का मतलब है अंधश्रद्धा को बढ़ावा ना दे, महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है, शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है और बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान शख्सियत के उन शब्दों को पहचानने की आवश्यकता है कि भारत में बौद्ध धर्म चाहिए और भारत में बौद्ध धर्म करने के लिए हमारी सोच का विकास होना बहुत जरूरी है। हमें पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को अंधश्रद्धा से जो धन बर्बाद हो रहा है उससे कटौती करके अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे ही आपका भविष्य है, आपके बच्चे ही आपके जीवन को उज्जवल बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की बहू बेटी जागेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, शिक्षा को समझेगी और कहीं ना कहीं वो अंधश्रद्धा को ठुकराएगी और सही सोच अपने अंदर पैदा करेगी। मेरी ऐसी मंगल कामनाएं आप सभी देशवासियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय।